पेज 730। रावण के ये सुनि अंगद सकोप कह बानी, बोलु समारी अधमय अभिमानी, सहस बाहु भुज गहन अपारा, दहन अनल समझासु कुठारा। रावण के ये वचन सुनकर अंगद क्रोध सहित वचन बोले, अरे नीच अभिमानी, संभाल कर, सोच सोच कर बोल। जिनका फरसा सहस्त्र बाहु की भुजाओं रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान था। जासु परस सागर खर धारा, बूढ़े नृपय गणित बहुबारा, तासु गर्भ जेहि देखत भागा, सो नर क्यों दस शीस भागा। जिनके फरसा रूपी समुद्र की तीव्र धारा में अनगणित राजा अनेकों बार डूब गए, उन परशुराम जी का गर्व जिन्हें देखते ही भाग गया। अरे अभागे 10 शीस, वे मनुष्य क्यों कर हैं? राम मनुज कसरे 60 भंगा, धन्वी काम नदी पुनि गंगा, वसुधा सुरधेनु कल्प तरु रूखा, अन्न दान अरु रस पीयूखा। क्यों रे मूर्ख उद्दंड, श्री रामचंद्र जी मनुष्य हैं? कामदेव भी क्या धनुर्धारी हैं? और गंगा जी क्या नदी है? कामधेनु क्या पशु है? और कल्प वृक्ष क्या पेड़ है? अन्न भी क्या दान है? और अमृत क्या रस है? बैन तेय खग अहि सहसानन, चिंता मणि पुनि उपलत सानन, सुनमति मंद लोक बैकुंठा, लाभ की रघुपति भगति अकुंठा। गरुड़ जी क्या पक्षी हैं? शेष जी क्या सर्प हैं? अरे रावण, चिंतामणि भी क्या पत्थर है? अरे ओ मूर्ख, सुन, बैकुंठ भी क्या लोक है? और श्री रघुनाथ जी की अखंड भक्ति क्या और लाभों जैसा ही लाभ है। सेन सहित तब मान मथी, बन उजारी पुर जारी, कसरे 60 हनुमान कपी, गयउ जो तब सुत मारी। सेना समेत तेरा मान मत कर, अशोक वन को उजाड़ कर, नगर को जलाकर और तेरे पुत्र को मारकर जो लौट गए, तो उनका कुछ भी न बिगाड़ सका। क्यों रे दुष्ट, वे हनुमान जी क्या बानर हैं? सुनु रावण परिहरि चतुराई, भजसि न कृपा सिंदूर गुराई, जो खल भय श्री राम कर द्रोही, ब्रह्मा रुद्र सकरा की न तोही। अरे रावण, चतुराई कपट छोड़कर सुन, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी का तू भजन क्यों नहीं करता? अरे दुष्ट, यदि तू श्री राम जी का वैरी हुआ तो तुझे ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं बचा सकेंगे। मूढ़ वृता जनि मारसी गाला, राम भयर अस होई है हाला, तव सिर निकर कपिन के आगे, परिहहि धरनि राम सर लागे। हे मूढ़, व्यर्थ गाल न कर, डिंग मत हाँक। श्री राम जी से बैर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरे सिर समूह श्री राम जी के बाण लगते ही वानरों के आगे पृथ्वी पर पड़ेंगे। ते तव सिर कंदुक सम नाना, खेलहि भालू कीस चौगाना, जबहि समर को पहि रघुनायक, छुटहि अति कराल बहुसायक। और रिच्छ बानर तेरे उन गेंद के समान अनेकों सिरों से चौगान खेलेंगे। जब श्री रघुनाथ जी युद्ध में कोप करेंगे और उनके अत्यंत तीक्ष्ण बहुत से बाण छूटेंगे, तब की चलहि अस गाल तुम्हारा, अस विचारी भजु राम उदारा, सुनत बचन रावण पर जरा, जरत महानल जनु घृत घरा। तब क्या तेरा ऐसा गाल चलेगा? ऐसा विचार कर उदार कृपालु श्री राम जी को भज। अंगद के ये वचन सुनकर रावण बहुत अधिक जल उठा, मानो जलती हुई प्रचंड अग्नि में घी पड़ गया हो। कुंभकर्ण असुबंधु समा, सुत प्रसिद्ध सकरारी, मोर पराक्रम नहीं सुने हूँ, जीतूं चराचर झारी। वह बोला, अरे मूर्ख,
कुंभकर्ण ऐसा मेरा भाई है, इंद्र का शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाद मेरा पुत्र है, और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं कि मैंने संपूर्ण जड़ चेतन को जगत को जीत लिया है। 60 शाखा मृग जोड़ी सहाई, बांधा सिंधु इहई प्रभुताई, नागई खगय अनेक बारी सा, सूर न होइत सुन सब कीसा। रे दुष्ट, वानरों की सहायता जोड़कर राम ने समुद्र को बांध लिया, बस यही उसकी प्रभुता है। समुद्र को तो अनेकों पक्षी भी लांग जाते हैं, पर इसी से वे सभी शूरवीर नहीं हो जाते। अरे मूर्ख बंदर सुन, मम भुज सागर बल जल पूरा, जहाँ बूढ़े बहुसुर नर सूरा, 20 पयोदिय गादय पारा, कोयस वीर जो पाए ही पारा। मेरी एक एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से पूर्ण है, जिसमें बहुत से शूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। बता, कौन सा ऐसा शूरवीर है जो मेरे इन अथाह और अपार 20 समुद्रों का पार पा जाएगा। दिग्पालन मैं नीर भरावा, भूप सुजस खल मोहि सुनावा, जो मैं समर सुबटन तव नाथा, पुनि पुनि कहस जासु गुण गाथा। अरे दुष्ट, मैंने दिक्पालों को तो जल भरवाया है, और तू एक राजा का मुझे सुयश सुनाता है। यदि तेरा मालिक, जिसकी गुण गाथा तू बार बार कह रहा है, संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है, तो बसीठ पठवत के ही काजा, रिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा, हरिगिरि मथन निरखु मम बाहु, पुण्य सठ कपि निज प्रभु ही सराहु। तो फिर वह दूध किस लिए भेजता है? शत्रु से प्रीति संधि करते उसे लाज नहीं आती? पहले कैलाश का मंथन करने वाली मेरी भुजाओं को देख, फिर अरे मूर्ख वानर, अपने मालिक की सराहना करना। सुर कावन रावण सरिस, स्वकर काटि जेहि शीस, हुने अनल अति हर्ष बहु, बार साखी गौरीश। रावण के समान शूरवीर कौन है, जिसने अपने ही हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम दिया। स्वयं गौरीपति शिव जी इस बात के साक्षी हैं। जरत बिलो क्यों जब ही कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला, नर के कर यापन बदबाची, हसे जानी विधि गिरा असाची। मस्तकों के जलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना बाँचकर विधाता की वाणी लेख को असत्य जानकर मैं हंसा। सो मन समुझ त्रास नहीं मोरे, लिखा बिरंज जरठ मति भोरे, आन वीर बल सठ मम आगे, पुनि पुनि कहसि लाज पति त्यागे। उस बात को समझकर स्मरण करके भी मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बूढ़े ब्राह्मण ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया है। अरे मूर्ख, तुझे लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। का अंगद सलज्ज जग माही, रावण तो ही समान को नाही, लाजवंत तव सहज सुभाऊ, निज मुख निज गुण कहसि न काऊ। अंगद ने कहा, अरे रावण, मेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव है। तू अपने अंगद ने कहा, अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव है। तू अपने मुंह से अपने गुण कभी नहीं कहता। सिर अरु सैल कथा चित रही, ताते बार 20 तय कही, सो भुज बल राखे उर्घाली, जीत्यो सहस बाहुबली बाली। सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई थी, इसी से तूने उसे 20 बार कहा। भुजाओं के उस बल को तो तूने हृदय में ही टाल छिपा रखा है, जिससे तूने सहस्त्रबाहु बलि और बाली को जीता था।
सुनु मति मंद देहि अब पूरा, काटे शीस के होई सूरा। इंद्र जाल कहूँ कई अनबारा, बीरा काटे निज कर सकल शरीरा। अरे मंद बुद्धि सुन, अब बस कर, सिर काटने से भी क्या कोई शूरवीर हो जाता है? इंद्रजाल को रचने वाले को वीर नहीं कहते, यद्यपि वह अपने ही हाथों अपना सारा शरीर काट डालता है। जरई पतंग मोह बस, भार बहाई कर वृंद। ते नई सुर कहावई, समुझ देख मति मंद। अरे मंद बुद्धि, समझ कर देख, पतंगे मोहवश आग में जल मरते हैं, गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे शूरवीर नहीं कहलाते। अब जनि बत बढ़ाव खल करही, सुन मम बचन मान परिहरही। 10 मुख में न बसीठी आयो, अस बिचारी रघुबीर पठायो। अरे दुष्ट, अब बत बढ़ाव मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। हे दशमुख, मैं दूत की तरह संदेह करने नहीं आया हूँ। श्री रघुवीर जी ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा है। बारे बारे अस कहे कृपाला, नहीं गजारी जसु बधे श्रीकाला। मन महु समुझ बचन प्रभु केरे, सहु कठोर बचन सठ तेरे। कृपालु श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि सियार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता। अरे मूर्ख, प्रभु के उन वचनों को मन में समझकर याद करके ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं। नाहित करी मुख भंजन तोरा, ले जाते सीता ही बर जोरा। जाने तव बल अधम सुरारी, सुने हरि आनी ही पर नारी। नहीं तो मैं तेरे मुंह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम, देवताओं के शत्रु तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया कि जब तू सोने में पराई स्त्री को चुरा लाया। तैनि सिचर पति गर्भ बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता। जौन राम अपमान ही डरऊं, तो ही देखत यस कौतुक करऊं। तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक, सुग्रीव का दूत, सेवक का भी सेवक हूँ। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से न डरूं, तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूं कि तो ही पटक मही से न हती, चौपट करी तव गाँव। तब जुबतिन समेत सठा, जनक सुता ही ले जाऊं। तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार कर और तेरे गांव को चौपट नष्ट करके, अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाऊं। जो वस करो तदपि न बढ़ाई, मुए ही बधे नहीं कछु मनुसाई। कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुषत्व बहादुरी नहीं है। वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा। सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु बिमक श्रुति संत विरोधी। तनु पोषक निंदक अघ खानी, जीवत सब सम 14 प्राणी। नित्य का रोगी, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान महापापी, यह 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान है, जो सिर्फ अपना ही पेट भरते हैं, जो सिर्फ पराई निंदा करते हैं और जो निरंतर क्रोध में रहते हैं। ये सब
जीते हुए भी मुर्दे के समान है।